चक्रवाती तूफान निवार के कमजोर पड़ने के बावजूद भी तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत। भारी बारिश के कारण फसलों को पहुंचा काफी नुकसान। एनडीआरएफ की टीम कर रही है सराहनीय काम। कोरोना वैक्सीन के आने के बाद वैक्सीनेशन के पहले चरण में 30 करोड़ भारतीयों को मिल सकेगा फायदा। हेल्थ केयर वर्कर, पुलिस वर्कर तथा अन्य वर्कर्स को रखा जाएगा प्रायोरिटी पर। बच्चों व 50 वर्ष से ज़्यादा बुजुर्गों को भी दी जाएगी प्रायोरिटी। इसके अलावा जो व्यस्त किसी स्पेसिफिक बीमारी से पीड़ित हैं उनको भी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाएगा। संविधान दिवस के अवसर पर 80वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात पर दिया जोर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने री इन्वेस्ट 2020 के उद्घाटन के मौके पर रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के क्षेत्र में भारत का दुनिया में चौथा स्थान, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, इंश्योरिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डेवलपमेंट तथा क्लाइमेट चेंज को साथ साथ लेकर चलने के संभव प्रयास तथा साउंड एनवायरमेंट पॉलिसी और साउंड इकोनॉमी की बात पर दिया बल। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों को किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित होने का किया दावा। कृषि मंत्री ने वहीं किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील। 3 दिसंबर को किसानों से बातचीत करने का किया आह्वान। आईसीएमआर के दूसरे राष्ट्रीय सर्वे में कोरोना के बढ़ते आंकड़े तथा कोरोना के अन्य सभी आंकड़ों का पूर्ण विश्लेषण पेश किया गया। आईसीएमआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे 1911 में फॉर्म किया गया था। इंडियन कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल दिल्ली के एम्स में शुरू किया गया। इसे आईसीएमआर के सहयोग से बनाया गया है। 1 से 1.5 महीने में इसके नतीजे आने की आशंका जताई जा रही है। यदि यह वैक्सीन सफल परीक्षण पर खरी उतरती है तो उसके बाद इसे डीसीजीआई के पास सर्टिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। डीसीजीआई की फुल फॉर्म है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर के इतिहास में डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर। कुल 8 चरण में होंगे चुनाव होने पर 22 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2021 में 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए चलाई विशेष मुहिम। यदि आप में से कोई भी आवेदन करना चाहता है तो वोटर्स हेल्पलाइन नामक एप्लीकेशन के थ्रू, चुनाव आयोग वेबसाइट के थ्रू तथा स्टेट के चीफ इलेक्शन ऑफिसर वेबसाइट के थ्रू आप यह आवेदन कर सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ECLGS 2.0 यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0 को किया लॉन्च। इस स्कीम के अंतर्गत इंस्टीट्यूट्स को अधिकतम इंटरेस्ट रेट पर बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान किया जाएगा। इसमें 26 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। आज की टॉप 10 न्यूज़ में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई टॉप 10 न्यूज़ के साथ। हमारी न्यूज़ सीरीज़ मुख्य रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। इसमें द हिंदू के साथ साथ और भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको इंक्लूड किया जाता है। जुड़े रहिए हमारी न्यूज़ सीरीज़ के साथ। पॉलिटिकल कनेक्ट को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।